स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नवरात्रि पर हमारी खास पेशकश शक्ति साधना। आपके साथ हूं मैं दीपा फिलहाल। आप सभी को सबसे पहले महानवमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 9वां दिन है और आज मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्रि की 9वीं तिथि विशेष महत्व रखती है क्योंकि कई लोग इस दिन कन्या पूजन करके अपना व्रत खोलते हैं। आज मां सिद्धिदात्री की पूजा के महत्व को विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ पंडित वेदमूर्ति शास्त्री भी जुड़ेंगे और साथ ही अलग अलग मंदिरों में मौजूद है हमारे संवाददाता जो दिखाएंगे कैसे नवरात्रि के इस खास मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। नवरात्रि का आज 9वां और अंतिम दिन है। आज के दिन को महानवमी भी कहते हैं। मां सिद्धिदात्री महालक्ष्मी के समान कमल पर विराजमान है। मान्यता है कि विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ मां की उपासना करने से भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। आज नवरात्र का 9वां दिन है। आज भक्त माता विंध्यवासिनी के दरबार में मां के सिद्धिदात्री स्वरूप के दर्शन पूजन कर रहे हैं। ये भगवती वो है जो सिद्धि प्रदान करने वाली देवी है और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी है। आज भक्त नवरात्र के संपूर्ण कृपा आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं सिद्धिदात्री के पूजा करने के माध्यम से ही। ये सिद्धिदात्री वो है जो अष्ट सिद्धि और नवनिधि देने वाली भगवती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने सिद्धिदात्री की कृपा से ही अनेकों सिद्धियां प्राप्त की थी। मां की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था और इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप बहुत सौम्य और आकर्षक है। उनकी 4 भुजाएं हैं। मां ने अपने एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में कमल का फूल और एक हाथ में शंख धारण किया हुआ है। देवी सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है। आज मां के पूजन और आराधना में कुछ विशेष बातों का यदि ध्यान रखे भक्त तो मां के कृपा आशीर्वाद को अवश्य प्राप्त करेंगे। आज भक्तों को चाहिए मां के पूजन और आराधना में गुलाबी रंग या पीले रंग के वस्त्र को धारण करके मां की पूजा आराधना करें। मां उनके ऊपर अवश्य कृपा बरसाएंगी। आज जिनके जीवन में तनाव भरा जिनका जीवन है और जो है काफ़ी विषाद से जो घिरे हुए हैं, उन्हें भी चाहिए मां की प्रसन्नता के लिए कुछ उपाय करके वे अपने जीवन को प्रसन्न चित्त बना सकते हैं, प्रसन्नमय बना सकते हैं। तो उन्हें आज चाहिए कि आज मां को तिल से निर्मित पकवान अर्पित करने चाहिए। भगवती अति प्रसन्न होंगी। मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री को लाल और पीला रंग पसंद है। उनका मनपसंद भोग नारियल, खीर, नैवेद्य और पंचामृत है। इस दिन माता सिद्धिदात्री को नरवा प्रसाद, नवरस युक्त भोजन, 9 प्रकार के पुष्प और 9 प्रकार के ही फल अर्पित करने चाहिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक चौकी या आसन पर कपड़ा बिछाकर मां की फोटो या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं, फिर फूल लेकर हाथ जोड़ें और मां का ध्यान करें। मां को माला पहनाएं, लाल चुनरी चढ़ाएं और श्रृंगार पिटारी अर्पित करें। इसके बाद मां को फल, फूल और नैवेद्य चढ़ाएं, फिर उनकी आरती उतारें। मां को खीर और नारियल का भोग लगाएं। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। नवमी के दिन चंडी हवन करना भी काफी शुभ माना जाता है। महानवमी के दिन छोटी बच्चियों को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। नवरात्रि का ये दिन बेहद शुभ माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से भक्तों पर मां अपनी कृपा बरसाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो नवरात्रि का आज आखिरी दिन है, 9वीं का दिन है। किस तरीके से पूजा पाठ करना है, किस तरीके से मां को भोग लगाना है, मां को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, ये पूरी रिपोर्ट में जानकारी आपने हासिल कर ली है। अब आइए पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित वेदमूर्ति शास्त्री जी का सीधे रुख कर लेते हैं। पंडित जी, आज रामनवमी महानवमी का मौका और किस तरीके से आज का दिन महत्वपूर्ण हो जाता है, विशेष है और किस तरीके से मां सिद्धिदात्री की जो कृपा है वो बरसेगी, जरा बताएं पंडित जी। नवरात्र का अंतिम दिवस नवम सिद्धिदात्रीचा नवदुर्गा प्रकृतिता। हमारे दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि जो 9वीं के दिन माँ भगवती सिद्धिदात्री की आराधना करते हैं उनके सारे कार्य सिद्धप्रद होते हैं। तो जिनके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न व्याधि बाधाएं उत्पन्न हो रही हो तो नवरात्र के 9वें दिन माँ भगवती सिद्धिदात्री की आराधना और पूजन करना चाहिए और उनके चरणों में प्रार्थना करना चाहिए
कि हे माँ हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि प्रदान करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। जो 9वें दिन माँ भगवती सिद्धिदात्री के इन मंत्रों से आराधना करते हैं, पूजन करते हैं और विशेष करके 9वीं के दिन सिद्धिदात्री का जो पावन पर्व है उस दिन अगर 9 देवियों का 9 कन्याओं का आप अपने घर में पूजन करते हैं, उनके चरणों का प्रक्षालन करते हैं, उनको दान दक्षिणा देते हैं, उनको प्रसाद ग्रहण कराते हैं, तो साक्षात 9 देवियों की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी और पूरे साल आपका जीवन और आपका परिवारों के ऊपर माँ भगवती सिद्धिदात्री की अनंत कृपा प्राप्त होगी। और जी, किस तरीके से मंत्र का उच्चारण करना है, वो कौन सा मंत्र होगा जिससे माँ का आशीर्वाद मिलेगा, और कन्या पूजन का क्या महत्व है, दान का क्या महत्व है, ये आपने समझाया गुरुजी। बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए भी और ये जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए भी शुक्रिया। देखिए, आज रामनवमी के साथ नवरात्रि की नवमी भी है और ऐसे में प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में दुर्गा सप्तशती और अखंड रामायण का पाठ किया जाएगा। यूपी सरकार की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो पूरे प्रदेश में धूमधाम से आज रामनवमी का पर्व जो है वो मनाया जाने वाला है। दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा और अखंड रामायण का पाठ किया जाएगा। यूपी सरकार की ओर से कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं अलग अलग हिस्सों में। नवरात्रि की नवमी पर मां सिद्धिदात्री का विशेष श्रृंगार होता है। नवमी का मौका और रामनवमी के मौके पर देखिए, एक तो दुर्गा सप्तशती का पाठ होना है और अखंड रामायण का पाठ भी अलग अलग हिस्सों में योगी सरकार की ओर से इन कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जा रहा है। और आज तस्वीरें आप देखेंगे, कुछ देर के बाद तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। सीएम योगी खुद पूजा पाठ करते हुए दिखाई देंगे। नवरात्रि की नवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना। और हमारे साथी जुड़ चुके हैं हमारे साथ अलग अलग हिस्सों से। अयोध्या से शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वाराणसी से नीतीश पांडे हमारे साथ हैं। मेरठ से सनुज शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शैलेश का रुख कर लेते हैं। शैलेश, अयोध्या तो अपने आप में आज बहुत ज्यादा खास हो जाता है। रामनवमी का मौका है, वहां पर क्या तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से भक्त वहां पर आ रहे हैं, ये जरा बताएं शैलेश। शैलेश, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल दीपा, देखिए इस समय हम लोग रामनगरी अयोध्या में मौजूद हैं। आज नवरात्र का अंतिम दिन है, रामनवमी का अवसर है और ऐसे में देखिए इस समय हम आपको नज़ारा दिखाते हैं कि रामनगरी अयोध्या का क्या नज़ारा है। लाखों की संख्या में यहाँ पर, कितने लाख ये तो बताना मुश्किल होगा, क्योंकि जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपको ये भक्तों की, श्रद्धालुओं की कतारें, ये भीड़ आपको दिख रही होगी जिसमें पैदल चलना भी मुश्किल है। कहते हैं कि तिल बराबर जगह भी ना होना एक कहावत है, तो वो कहावत यहाँ पर चरितार्थ होती हुई साफ देखी जा सकती है। हम इस समय उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर पास में ही राम की पैड़ी है। यहाँ से थोड़ा सा आगे अगर जाएंगे तो हनुमानगढ़ी है और इस समय यहाँ पर नज़ारा जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश के नहीं देश भर से यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं। दक्षिण भारत तक के तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। सीधे भक्तजनों से ही बात करते हैं, सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम है यहाँ पर। भक्तजनों के बीच चलते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सुबह सुबह यहाँ पर आए, पास में सरयू नदी कलकल करके बह रही है और लोग स्नान करने के बाद दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो लोगों से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? बाराबंकी। रामनवमी का अवसर है, रामनगरी में आए हैं, दर्शन करने जा रहे हैं या हो गए? दर्शन इधर के हो गए, रामगढ़ी के करना दर्शन। अच्छा बताइए, अब तो अयोध्या बड़ी भव्य नगरी हो गई, अगले साल आएंगे तो मंदिर भी होगा यहाँ पर, भव्य राम मंदिर। तो कैसा नज़ारा अब लगता है यहाँ का? बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत भीड़ है। हाँ, बहुत भीड़ है। चलिए, और यहाँ पर देखिए तमाम और लोग जो है दूर दराज से देखिए दीपा आए हुए, बात करते हैं। मैडम जी, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप लोग दर्शन करने? रमा शुक्ला, लखनऊ से। लखनऊ से आए हैं। जी, बहुत भीड़ है यहाँ पर भी। भाई राम जी की महिमा इतनी है, राम जी की महिमा। यही दिन राम जन्म सुति गावै, तीरथ सकल तहाँ चली आवे। अयोध्या में ऐसी भीड़ कभी नहीं होती जिस दिन रामनवमी के अलावा। सबसे बड़ी भीड़ आज के है। अच्छा, आप तो पहले भी यहाँ पर आते रहे होंगे? हम तो कई साल से आ रहे हैं भाई। तो इतनी भीड़ क्या रामनवमी पर भी देखने को मिलती है? रामनवमी की भीड़ हमेशा अपार रही। अच्छा, अब तो राम जी का भव्य मंदिर भी बन रहा है, तो क्या लगता है भीड़ और बढ़ गई? राम जी की वजह से और भीड़
मंदिर की वजह से तो भीड़ अपार बढ़ती जा रही भैया। अगले साल फिर मंदिर में दर्शन करेंगे। हाँ, अगले साल मंदिर में दर्शन करेंगे भैया। धन्यवाद भैया। जय सिया राम भैया। जय सिया जय राम। सिया राम। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनको आप देख रहे हैं, कुछ और लोग जी जी यहाँ पर देखिए, और सुरक्षा कर्मी बिल्कुल, जो है देखिए बिल्कुल, वो भी यहाँ पर शैलेश, लगे देखिए, हुए राम हैं। की कुछ नगरी- और लोगों के पास भी देखिए हम चलेंगे, लेकिन एक कोशिश करेंगे आगे तक जी। जाने की। बिल्कुल शैलेश, आप तो राम की नगरी में मौजूद दीपा, हैं। कोशिश करते हैं हम थोड़ा सा आगे तक चलने की। जाइए 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 शैलेश, जाइए, आप आगे जाइए, बात कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी जी, क्या नाम है भैया? ज्ञान शंकर। दर्शन हो गए? नहीं, अभी हम लोग घाट पर जा रहे हैं। अभी घाट कहाँ से आए? हम लोग बिहार से आए, नवादा जिला से। बिहार से आए दर्शन करने, तो यानी एक सीता मैया की नगरी है, एक राम नगरी। राम नगरी और सीता मैया की नगरी है। ये बताइए कि इतनी भीड़ है, देख के ऐसा तो नहीं लगता कि बड़ी भीड़ में आ गए? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है, राम जी के वहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। योगी बाबा के राज में इतनी सारी अच्छी व्यवस्था है, हम भी बिल्कुल बिल्कुल सारे शैलेश, बिहार के देखिए लोग जनता चाहते हैं निश्चिंत कि हैं, एक बार बेखौफ है, योगी और ये कह रहे हैं कि किस बात का डर, राम की नगरी में है, राम के चरणों में है, पूजा पाठ यहाँ पर करेंगे और भीड़ भले ही बेतहाशा हो, आस्था भी इसी तरीके से उमड़ रही है। वहाँ पर आपके जो तस्वीर दिखा रहे हैं शैलेश, उससे हम दर्शकों को दिखा भी पा रहे हैं किस तरीके से आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है राम की नगरी अयोध्या में। आप रहे हमारे साथ। सनुज का रुख कर लेते हैं। सनुज, आप कौन से मंदिर में मौजूद, और वहाँ पर आज देखिए नवरात्रि शुरुआत से लेकर के आप लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, माँ शैलपुत्री की पूजा से लेकर के सिद्धिदात्री की पूजा का वक्त आ गया है। आज किस तरीके से रौनक है मेरठ में सनुज? हाँ, देखिए, आज सिद्धिदात्री माँ की पूजा अर्चना की जाती है और कहते हैं कि उनकी पूजा अर्चना से जो तमाम सिद्धियाँ उनकी प्राप्ति हो जाती है। मैं इस वक्त मेरठ के गोल देवी मंदिर में मौजूद हूँ, और जो गोल देवी मंदिर है ये भी एक सिद्धपीठ है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के दौरान जो 14 रत्न निकले थे, उन रत्न में एक कल्प वृक्ष भी था जिसको देव वृक्ष बोला जाता है, और वो देव वृक्ष इसी मंदिर में मौजूद है, और इस वजह से भी जो मंदिर की मान्यता है वो दूर दूर तक है। गोल देवी मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पूरा मंदिर परिसर है वो मंदिर परिसर गोल बना हुआ है, जो कमल की पंखुड़ी है उन कमल की पंखुड़ी के अनुसार बना हुआ है, इसलिए इसको मेरठ का गोल देवी मंदिर कहा जाता है। और यहाँ इसी तरीके से नवरात्र के मौके पर आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, माथा टेकते हैं, मन्नत मांगते हैं, और जो आदि शक्ति है वो तमाम भक्तों की जो मनोकामनाएं हैं उनको पूरा कर देती हैं। जो एक बार यहाँ आता है उससे ऐसी आस्था की जो डोर है वो श्रद्धालु की माँ से जुड़ जाती है कि हर नवरात्र पर इसी तरीके से यहाँ आते हैं, माँ के दर पर माथा टेकते हैं, माँ के दर पर जो मन्नत है वो मन्नत मांगते हैं। और यहाँ देखिए, अभी सुबह सुबह आरती हुई, और आरती के बाद यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में श्रद्धालु थे, उसके बाद यहाँ माथा टेका, प्रसाद लिया और यहाँ से चले गए। और जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा वैसे वैसे ही यहाँ पर जो आस्था का सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ता चला जाएगा। दूर दूर से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आते चले जाएंगे। मेरठ के सिद्धपीठ मंदिर है ये गोल देवी मंदिर, और आप भी गोल देवी मंदिर में माता के दर्शन कर लीजिए, आदि शक्ति के दर्शन कर लीजिए। सिद्धिदात्री है और सभी की जो मनोकामनाएं हैं वो सिद्धिदात्री देवी पूजा से ही मात्र खुश हो जाती हैं, और मंदिर में आने से और माता के दर्शन करने मात्र से ही जो तमाम कष्ट हैं उनका निवारण हो जाता है, तमाम जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। और देखिए, जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ दूर दूर से आने शुरू हो गए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो आस्था का सैलाब है वो बढ़ जाएगा। जो कुछ और महिलाएं हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। कब से आते हैं आप? हम हर साल नवरात्र में आते हैं। नवरात्र में कितने साल हो गए? 10-15 साल हो गए। अच्छा, 10-15 साल। कहते हैं कि जो मांगते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कोई खाली हाथ नहीं सर। अच्छा, आप कब से आ रहे हैं? 20 साल से आ रहे हैं हम लोग। अच्छा, 20 साल हो गए। आते हैं। तो ऐसी क्या डोर माँ से जुड़ गई कि बस अब तो यहीं के होते रहेंगे? बस वो खींच लेती है, कुछ भी परेशानी हो उससे पहले वो खुद ही ठीक कर देती है हम लोगों को। अच्छा अच्छा। अच्छा, कहते हैं कि दर्शन मात्र से ही तमाम संकट का ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मतलब आप भी बहुत वक्त? नहीं, मैं तो आपके ही आई हूँ 5-6 साल में। हाँ, बस इन लोगों के साथ आ गई मैं तो। क्या सुना मंदिर के बारे में गोलदेव? नहीं, अच्छा लगा, मतलब मैं जैसा आई हूँ 5-6 साल से, मैं तो मुझे अच्छा लगा, इन लोगों के साथ आ गई है। आ रहे थे, मैंने चलो मैं भी चल रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा। श्रद्धालु हैं जो 15 साल से, 20 सालों से, 30 सालों से, 40 सालों से यहाँ इसी तरीके से आते हैं। श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, और जो भी माँ की महिमा के बारे में सुनता है सनुज, वो यहाँ पर खींचा चला आता है। एक महिला को हम सुन रहे थे, वो भी इस बात का जिक्र कर रही है कि उन्होंने सुना और वो आई, इसके बाद यहीं की होकर के वो रह गई। आप रहे, आपके पास लौटूंगी। नवीन का रुख कर लेते हैं, गोले की नगरी काशी से वो जुड़े हुए हैं। नवीन, किस मंदिर में आपकी मौजूदगी और वहाँ पर कितनी रौनक है? आज नवरात्रि का आखिरी दिन, रामनवमी का मौका, नवमी का मौका, क्या देख पा रहे हैं वहाँ पर नवीन? जी
जी बिल्कुल, हमारी मौजूदगी इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में है और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि रामनवमी के पर्व पर सरकार द्वारा जो अखंड रामायण का पाठ कराया जा रहा है वो काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में हो रहा है। आप देख सकते हैं कल से ये पाठ की शुरुआत की गई थी और आज 10 बजे तक एक पाठ लगातार नवट जारी रहेगा और 10 बजे समापन होगा। आप देख सकते हैं किस तरह का उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए सुबह सुबह पहुंच रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, वो अखंड रामायण की जो भक्ति में लीन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। कुछ भक्त भी हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह से आप दर्शन पूजन के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद अखंड रामायण का जो पाठ कर रहा है, किस तरह से भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है? भक्तिमय माहौल बहुत ही अच्छा है। आज रामनवमी के शुभ अवसर पर आज के दिन ये जो रामायण जी का पाठ है, इससे मन बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। श्री राम सीताराम का अखंड जाप हो रहा है, इसको सुनकर कल शाम से ही हम लोग आके बैठे हुए थे। देख रहे हैं आप पाठ भी कर रहे थे। हाँ, आज रामनवमी का था ना, तो आज बालकांड का पाठ कर रहे थे बार बार। तो आप देख सकते हैं किस तरह का उत्साह है, क्योंकि जो लोग दर्शन करने काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह सुबह पहुंच रहे हैं वो अखंड रामायण के पाठ भी करते हुए देखने को मिल रहे हैं। कुछ भक्त और हैं, किस तरह से पाठ किया जा रहा है, अखंड रामायण का पाठ किया जा रहा है, आप दर्शन करने पहुंचे हैं तो किस तरह की शांति मिल रही है? और नवरात्र देखिए भैया, आध्यात्म ही हमारे देश का आधार रहा है और निश्चित तौर पे ये हमारी धार्मिक संस्कृति और सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा है और हमें जीवन में इससे मजबूती मिलती है अच्छा करने के लिए। योगी सरकार ने जिस तरह से रामनवमी के दिन अखंड रामायण का पाठ करने का आयोजन पूरे उत्तर प्रदेश में किया, तो श्रद्धालुओं के लिए किस तरह का उत्साह देखा? बहुत ही अनूठी पहल है और इसका हम सभी लोग खुले दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि धर्म के बिना। ठीक है नवीन, लौटूंगी आपके पास। एक चलिए सीधे आपको ले चलते हैं मेरठ, वहाँ से मेरे साथी सनुज जुड़े हुए लगातार। सनुज गोल देवी मंदिर में मौजूद हैं। सनुज देखिए, आज तो अखंड रामायण का पाठ भी अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। रामनवमी का मौका है, महानवमी के मौके पर दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जा रहा है। वहां पर भी ऐसा कोई आयोजन होगा आज इस मंदिर में जहां पर आप मौजूद हैं? हाँ, देखिए इस मंदिर में तो जो धार्मिक आयोजन है वो होते ही रहते हैं, लेकिन मेरठ शहर के अलग अलग इलाकों में सुंदरकांड का भी पाठ होगा, रामायण का भी पाठ होगा, सप्तशती है उसका भी पाठ होगा। और यहाँ आज चूँकि आखिरी नवरात्र है और आखिरी नवरात्र पर जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो माता के मंदिर में जाते हैं और एक कहावत कही जाती है ना कि माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। कुछ भक्त ऐसे हैं कि जो आज हलवा बांटने आए हैं और कुछ लोग आगे के लिए मन्नत पूरी होने पर यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करके और कामना करके जा रहे हैं कि जब उनकी मुरादें पूरी हो जाएंगी तो वो यहाँ पर हलवा बांटेंगे। तो आज तमाम ऐसे श्रद्धालु हैं जो मंदिर में हलवे का भोग यहाँ पर लगाने आएंगे, कन्याओं का पूजन होगा और कहते हैं कि आज का जो दिन है वो विशेष महत्व वाला दिन है। आज के दिन अगर 9 कन्याओं को पूजन कराया जाता है तो तमाम जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं, जो तमाम सिद्धियां हैं वो पूरी हो जाती हैं और तमाम कष्टों से निवारण मिल जाता है। माँ के दर्शन मात्र से ही कहते हैं कि मंदिर में आइए और माँ के दर्शन कीजिए, आदि शक्ति के दर्शन कीजिए और आपके तमाम जो दुख संताप हैं वो दूर हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है और ऐसी मान्यताओं की वजह से ही आप देख रहे हैं कि तमाम मंदिरों में आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ा हुआ है। गोल देवी मंदिर की भी यही स्थिति है, शहर के जो सदर काली माता मंदिर है उसकी भी यही स्थिति है। शहर के जो तमाम मंदिर हैं उनमें इसी तरीके से सुबह से ही जो आस्था का सैलाब है वो उमड़ा हुआ है। श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। जो तप किया गया, जो उपवास रखा, उसका फल जो है वो आज ही मिलेगा भक्तों को। आज भी कन्या पूजन किया जाएगा अलग अलग हिस्सों में और किस तरीके से आप बता रहे हैं वहाँ पर सुंदरकांड का पाठ भी हो रहा है और भी तमाम धार्मिक आयोजन है जो किए जा रहे हैं, उस पर लगातार हमारी नजर है। शुक्रिया सनुज आपका और नवीन आपका भी शुक्रिया, साथ में शैलेश भी जुड़े हुए थे, आपका भी शुक्रिया। लेकिन नवरात्रि का आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है और ऐसी कामना हम भी कर रहे हैं कि आपकी हर मनोकामना माता रानी पूर्ण करे। चलिए इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश शक्ति साधना में अभी के लिए बस इतना ही। आप रहें हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।